सवैया रसखान जी ने लिखा, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के हम जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है कि रसखान ऐसी कामना क्यों करते हैं कि यदि ईश्वर उनको पक्षी बनाए तो ऐसा पक्षी बनाए जो जमुना के किनारे कदम्ब डाल पर बसेरा करता हो। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना, कवि रसखान ने पक्षी के रूप में कदम्ब की डाल पर निवास करने की कामना यानी इच्छा इसलिए प्रकट की है कि भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के नीचे मुरली बजाते हैं और वहाँ रहने पर यानी जब हम पक्षी के रूप में वहाँ कदम्ब के पेड़ के नीचे रहेंगे तो वे कृष्ण के पास रहकर उनकी बांसुरी सुन सकेंगे और उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर ये इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर उड़ जाने वाला कौवा कवि रसखान को भाग्यशाली क्यों लगा। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर में ये लिखना कि रसखान ने कौवे को भाग्यशाली इसलिए बताया है कि वह कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। कौन? कौवा माखन रोटी छीन कर ले गया। तो कृष्ण के हाथ से स्पर्श यानी छू करके की हुई रोटी यानी छू करके वो जो स्पर्श की हुई रोटी किसी भाग्यशाली को ही मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर रसखान ने कौवा को भाग्यशाली कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, जब से श्री कृष्ण वन में गाय चराने गए तब से वहाँ के लोगों की क्या दशा हो गई। अब उत्तर में बच्चों ये लिखना कि जब से श्री कृष्ण वन में गाय चराने के लिए जाने लगे हैं तब से वहाँ के लोगों के ऊपर जादू सा हो गया है। कोई किसी की मर्यादा का जो है ध्यान नहीं रख रहा है, सभी उनके अत्यंत निकट आना चाहते हैं, कह भगवान कृष्ण के निकट आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी ने अपने को कृष्ण के हाथों बेच दिया हो, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, मुरली और गोधन संगीत के प्रभाव से बचने का रसखान के अनुसार गोपी ने क्या उपाय निकाला कि हम जो है मुरली से दूर रहें, हैं। मुस्कान के संबंध में वो क्या कहती हैं, अपनी मुस्कुराहट के संबंध यानी भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट के संबंध में गोपिकाएं क्या कहती हैं। मुरली और गोधन संगीत के प्रभाव से बचने का गोपी ने यह उपाय सोचा कि वो कानों में उंगली यानी कान में ऐसे 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 कानन में यहाँ उंगली देकर रहेंगी जिससे गोधन संगीत उसे सुनाई ही न दे, है ना। जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। मुस्कान के संबंध में वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान में ऐसी जादुई आकर्षण है कि वो मुस्कान को देखकर मैं किसी प्रकार से भी अपने को संभाल नहीं पाऊंगी और उनकी ओर खींची चली जाऊंगी। यहाँ पर ये गोपिकाएं कह रही हैं, है ना। गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, है ना, लिखा ना। तो यहाँ पर बच्चों जो है देखिए, गोधन मतलब होता है कि गायों को, गाय जो है भगवान कृष्ण की धन के रूप में है, इसलिए गोधन संगीत क्या होता है कि गायों को चराते समय या गाय जब ले जाते जंगल में उस समय गाया जाने वाला संगीत गोधन संगीत हो गया। तो वही जो बांसुरी से गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वही गोधन संगीत है। उसी से गोपिकाएं जो है कह रही हैं कि गोधन संगीत में इतना आकर्षण है मैं खींची चली जाती हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौत इसलिए समझती हैं क्योंकि वो रात दिन भगवान कृष्ण के साथ लगी रहती। कौन? बंसी लगी रहती है। भगवान कृष्ण जो है न तो बंसी को छोड़ते हैं न तो बंसी भगवान कृष्ण को छोड़ती है। जब देखो तब उनके शरीर से चिपकी रहती है और उसने किसने, उस बंसी ने उनके यानी भगवान कृष्ण के मन को मोहित कर लिया है। ऐसी दशा में कृष्ण गोपियों की परवाह नहीं करते, भगवान कृष्ण जो है गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते है। मुरली ने तो श्री कृष्ण पर जादू सा कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गोपियां ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण बांसुरी के इतने वश में हो गए कि वो हर समय वो बांसुरी भगवान कृष्ण के साथ लगी रहती है। कृष्ण भी उसे एक पल को नहीं छोड़ना चाहते, अतः गोपियां इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हैं तथा ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। उन्हें सौतिया डाह सता रहा है जिसके कारण वे अन्यत्र भाग जाना चाहते हैं। गोपी, अगला क्वेश्चन,
गोपी अपनी सखी के कहने पर कौन कौन से स्वांग करने को तैयार हैं, वो कौन सा कार्य करने को मना करती हैं। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना कि गोपी वो हर स्वांग यानी हर जो है स्वांग नाटक करना चाहती हैं, तैयार हैं, जो श्री कृष्ण को प्रिय है। केवल गोपिका मुरली रखने को इसलिए तैयार नहीं होती क्योंकि मुरली ने उसे मुरली से गोपिकाओं को सौतिया डाह है, सौतिया जलन है ना। श्री कृष्ण हर समय मुरली का ध्यान रखते हैं, वे गोपियों की ओर से विरक्त रहते, गोपियों से के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसके मुरली के कारण। इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या, गोपियां जो है मुरली से ईर्ष्या करती हैं, मुरली से उनको ईर्ष्या है। इसलिए बच्चों इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को अच्छे से फेयर कॉपी में तैयार करके लिख लेना, ये पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। इसको ध्यान से आप लोग जो है कर लेना। धन्यवाद।